नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। तो बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापस शपथ हो गई है। चुनाव जीतने से लेकर शपथ तक महागठबंधन में जो कुछ हुआ है वह इस बात का प्रमाण है कि जनता दल यू, राजद और कांग्रेस तीनों एकजुटता से नीतीश कुमार के पीछे है और रहेंगे। लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस दोनों ने नीतीश कुमार के सत्तारोहण के साथ अपना अलग राष्ट्रीय मिशन बनाया है। सो सवाल है कि नीतीश कुमार बिहार के राजकाज पर कितना फोकस रखेंगे और केंद्र की राजनीति पर कितना। यूं चुनाव जीतने के बाद लालू प्रसाद यादव ने कई बार नरेंद्र मोदी से सीधे टकराव की बात कही है। मतलब वे बनारस जाएंगे, देश घूमेंगे और मोदी के खिलाफ माहौल बनाएंगे। उधर राहुल गांधी का भी यही फोकस होना है। लालू यादव ने मुलायम सिंह यादव की पार्टी से फिर केमिस्ट्री बैठाने की बात कही है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर उमर अब्दुल्ला सब पहले से नीतीश कुमार के प्रति पक्षधरता बता चुके हैं। इसलिए नीतीश कुमार के सामने बिहार की चुनौतियां हैं तो केंद्र की राजनीति का मौका भी है। बहुत संभव है वे अभी बिहार पर ही ध्यान रखें। यूं भी महागठबंधन के कारण नीतीश कुमार को बिहार में चुनौतियां हैं। बिहार में वे जैसा राज करेंगे उसी से अखिल भारतीय मैसेज बनेगा। लालू यादव और कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वे नीतीश कुमार को उनके हाल पर छोड़े, उन्हें राज करने दे। पर क्या यह संभव है? आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता है। जयशंकर जी, बिहार में चुनाव जीतने के बाद से लेकर शपथ, कैबिनेट के गठन तक महागठबंधन के नेताओं ने जैसा जो व्यवहार किया उससे क्या संकेत मिलते हैं, उसके क्या अर्थ है? नहीं व्यास जी, देखिए इसको इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो चुनाव से शुरू हुआ, चुनाव में टिकटों, मतलब चुनाव से पहले चुनाव से पहले टिकटों के बंटवारे से लेकर चुनाव अभियान और उसके बाद सरकार के गठन में जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री और सूझबूझ दिखाई दी है लालू यादव और नीतीश कुमार ने, वो सूझबूझ अगर कायम रही आगे भी तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन उसमें चुनौतियां बहुत आएंगी सामने। मतलब एक तो जो भाजपा का जो अभियान था, चुनाव नहीं तो वही चुनौतियां देखिए। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद आरजेडी नंबर 1 पार्टी बन गई। उसके बाद का व्यवहार एक तरह से ज्यादा चौंकाने वाला है। वही नहीं, वो देखिए वो पॉलिटिकल केमिस्ट्री शुरू से ही चली हुई। हम बहुत पहले से इस बात को कहते नहीं, पर आपको ये उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार इतना बाद में जीतने के बाद भी इतना संयम और पहले कमिटमेंट था, वो पहला ही कमिटमेंट था। नहीं तो इससे ये नहीं लगता कि उनका कोई बड़ा विजन बना है, कुछ बड़ा राष्ट्रीय कुछ बना है, ये इसके चलते ही है? नहीं, एक तो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की बात थी बिहार में, जो खासतौर से यादव समाज जो था, वो पिछड़ा समाज जो भी था, जिसको लग रहा था कि 10 साल से हम सत्ता से बाहर हैं, तो क्या और हम 5 साल इस तरह का जोखिम ले सकते हैं क्या? तो उससे अच्छा है कि हम पिछड़ों की एकता बनाएंगे और जो सामाजिक न्याय की धुरी को आगे बढ़ाएगा। तो उस आधार पे वो एकता हुई थी। और देखिए बार बार हम तो उस समय भी कर रहे थे, जब हो रहा था कि साहब लालू यादव के लोगों को टिकट ज्यादा मिल गया है, नीतीश कुमार के लोगों को टिकट कट गया है, तो उस समय जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री उन्होंने रात में जो बैठ के बनाई थी ना आपस में, वो ये था कि न मेरा न तेरा, अपना। तो अगर उसी अपना वाली सूझबूझ को उन्होंने सरकार चलाते समय भी कायम रखा। आपके अनुसार अभी जो कुछ हुआ है, नीतीश कुमार क्या बिहार पर ही फोकस रखेंगे, लालू प्रसाद यादव बिहार पर ही फोकस रखेंगे, या कुछ जिम्मेवारी बटेगी और उसमें कांग्रेस का फिर क्या रोल होगा? नहीं, लालू यादव का एक तो ये है कि जब तक उनका सजा उनकी है बरकरार, तब तक तो खुद तो कोई चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उनकी पहली प्रायोरिटी तो ये होगी कि सरकार में उनके लोग काम ढंग से करें। और उन पर जो लेवल लगा हुआ है जंगल राज का या क्रिमिनल्स का या क्राइम का, ये सब लेवल हटे, ये हटे और ये उनके मंत्री कायदे से काम करेंगे तब होगा। हाँ, तो तभी हो पाएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की राजनीति, नरेंद्र मोदी को चुनौती, बनारस जाना, ये जो हवा बनाने वाली ये क्या है? वो हवा बनाने की जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने बिहार में लालू प्रसाद पे अटैक किया, आक्रमण का जवाब है, तो उसका जवाब वो कह रहे हैं कि अब हम आ गए ना, अब हम तुमको बनारस में भी देखेंगे और देश के अन्य हिस्सों में भी देखेंगे। तो वो कोशिश करेंगे ये कि मतलब देश भर अब क्या करेंगे, कितना कर पाएंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन माहौल अभी तो भाजपा में ही बम फूटने लगे हैं, तो उस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस का लाभ उठाते हुए लालू यादव की कोशिश जरूर होगी कि देश के अन्य हिस्सों में भी जाएं और करें, लेकिन वो जवाबी तौर पे होगा। लेकिन प्रदेश के स्तर पर बिहार को नीतीश कुमार किस तरह हैंडल करते हुए आप लगता है क्या रणनीति के साथ वो करेंगे? नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो एक तो होगी ही कि एक तो आरजेडी के विधायक ज्यादा हैं
और उनके ऊपर जो आरोप भी उसी पर लगता रहा है, क्राइम और ये सब बातें जो आएंगी उसी पे आएंगी। दूसरी तरफ उनके एक सुशासन बाबू की छवि है जो उन्होंने वायदे किए हैं, अब एक बार उन पर अमल कराना ही होगा और उसमें किसी लेवल पर भी झुकना नहीं। जैसे आमतौर पर उनका रहा है नीतीश कुमार को, जो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि आमतौर पर वो शासन के मामले में किसी को सुनते नहीं है। कई बार हुआ है कि अपने खास लोगों को भी जेल भिजवाने में उनको जरा सी भी देर नहीं लगी। तो इस तरह की सहमति, उस मामले में कोई कंप्रोमाइज वो करते हुए नहीं लगे, क्योंकि उनके लिए भी 2019 और आगे की बातें हैं, आगे की बात, क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जैसे 3 बार जीतने के बाद नरेंद्र मोदी में जब हो गया कि हम देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अंदर से हो सकता है। आगे की राजनीतिक परिस्थितियां क्या होगी इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उस अपनी इस छवि को कतई नहीं तोड़ना चाहेंगे, कतई वो नहीं तोड़ना चाहेंगे। और उन्हें ये एहसास होगा कि पूरे देश का ध्यान उनकी तरफ भी है, बिल्कुल बड़े तबके ने। क्योंकि आप देखिए कि बिहार में भी और बाहर में भी सब कुछ लालू यादव पे अटैक हो रहा था। नीतीश कुमार के बारे में भी कुछ भी कोई कहने को तैयार नहीं हो रहा था कि ये भ्रष्ट है, बेईमान है, या इसने गलत काम किया है। वो इसलिए कि जो पुण्यता थी उसको अभी मजबूत बनाना है। अच्छा, दूसरा उसमें भी देखिए कि लालू यादव ने भी कहा है, उस दिन भी जब बैठक हुई, जब उनकी विधायक दल की भी बैठक हुई, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई खुले हाथ आप काम करिए, आप सरकार चलाइए, आप पर कोई दबाव नहीं, किसी तरह का दबाव नहीं, मतलब पब्लिकली। अब अंदर खाने क्या बात होगी, कब होगा, वो अलग बात है। लेकिन हमको ये लगता है कि ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि अभी तक जो सामाजिक न्याय की ताकतों के बारे में रहा है कि एकजुट हो जाओ, फिर टूट जाओ, फिर बिखर जाओ, तो उसको धता बताना है और हाँ एक नया मैसेज देना, संकेत देना कि देखो हम सरकार चला सकते हैं और सरकार अच्छे से चला सकते हैं। और आपको कांग्रेस का कैसा रोल अब समझ में आता है, कांग्रेस की क्या भूमिका लगती है? कांग्रेस में इसके बहाने, बिहार के बहाने अखिल भारतीय राजनीति का मकसद साधती हुई लगती है, या अभी बिहार में अपने को खड़ा करने की ज्यादा कोशिश करेगी? नहीं, बिहार में तो जो है उसी लेवल पे रहेंगे वो। उनको तो सोचा भी नहीं होगा कभी कि हम 4 से एक आधार तो बना, इतने एमएलए हो गए तो आधार बन गया। तो उससे 2 तरह की बातें हो सकती हैं। एक तो ये होगा कि हम अन्य राज्यों में भी जो छत्रप ये मॉडल वाला है, हाँ, कि उनके साथ राजनीति, अगर उनके साथ मिलकर के लड़ करके हम अपनी सीटें बढ़ाएं, या अलग पार्टी खड़ा करके 243 लड़े और 4 सीटों पे आ जाए, तो उनके 2 विकल्प उनके सामने हैं। उनके यहाँ दोनों तरह के लोग हैं, एक तरफ लोग समझाने वाले हैं, दोनों तरह की विचारधारा है कि एक तरफ है कि नहीं साहब हमको पार्टी खड़ी करनी है, तो खड़ी करनी है तो जाहिर सी बात है ज्यादातर सीटों पे लड़ना होगा। आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में भी लड़े, बंगाल में भी लड़े, या पंजाब में जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको समझौता करना पड़ेगा। समझौते में आपकी सीटें घटेंगी, जितना आप उम्मीद कर रहे हैं उतना तो नहीं हो पाएगा। तो अब लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए भी बिहार का जो प्रयोग है, ये प्रयोग आगे बहुत उपयोगिता वाला, या इस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पूरा फोकस करेंगे इस प्रयोग पर? नहीं, इसमें चूंकि लगातार वो एक कंफ्यूजन की स्थिति में रहे, एक बार शिमला में कुछ तय करते हैं, पचमढ़ी में कुछ तय करते हैं, इसलिए उनके यहाँ तो कंफ्यूजन रहा ही लगातार कि हमको कोलिशन पॉलिटिक्स में रहना है। नहीं, लेकिन अब तो एक बिहार से एक तरह से सफलता की मिसाल जो बनी है, इसको आगे ले जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही उनके लिए है कि जहां हम 41 सीट लड़ रहे हैं, वहां हम शायद 27 सीट जीत जा रहे हैं, तो एक बड़ा एक मॉडल है। लेकिन वही है कि फिर बड़े राज्यों में जब तक वो बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी लेकिन कुल मिलाकर जयशंकर जी, बिहार का अब आगे का प्रयोग अपने आप में राष्ट्रीय राजनीति के तहत बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। देखिए, ये अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। व्यास जी, बिहार के बारे में एक चीज मशहूर है, शुरू से ही रहा, बिहार सोच दबे। तो इसलिए लोगों की उम्मीदें तो बिहार पे रास्ता दिखाएगा, बिहार ये राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी दिखाएगा। और एक सुशासन के मामले जो कहा जा रहा था कि बिहार एक गाली है, तो अब गाली नहीं है, अब कोई गाली देकर के बिहार को बच नहीं सकता है। जी जयशंकर जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।